तो खेल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो चुका है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां क्यूबा की खिलाड़ी को हरा दिया गया है। विनेश फोगाट का मेडल पक्का माना जा रहा है। क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से यहां पर विनेश फोगाट ने करारी शिकस्त दी है। ये बड़ी खबर, जहां पर ओलंपिक खेल जारी है और इसी दौरान विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को करारी शिकस्त यहां पर विनेश फोगाट की ओर से दी गई है और अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी कि एक कदम जीत की दूरी है और इसके बाद में जल्द ही भारत के पास में गोल्ड मेडल होगा, ऐसा कहा जा सकता है। उम्मीदें यही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विनेश फोगाट फाइनल में क्या कमाल कर दिखाती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विनेश फोगाट का मेडल पक्का माना जा रहा है। क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से हराया गया है। तो पेरिस से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर क्यूबा की खिलाड़ी को हराया गया है। विनेश फोगाट का मेडल अब पक्का माना जा रहा है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल हुआ था। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की खिलाड़ी को हराया और उसके बाद में अब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, जहां क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से विनेश फोगाट ने करारी शिकस्त दी है। चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गया है। दिलीप जी, जिस प्रकार से देख रहे थे और कहा भी जा रहा था, उम्मीद यही थी कि फाइनल में विनेश फोगाट पहुंचेगी और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, विनेश फोगाट से पूरे देश को उम्मीदें थी। सभी जानते थे कि काफी परेशानियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुंची थी और सही मायनों में कहा जाए तो चैंपियन खिलाड़ी क्या होता है, विनेश ने यह साबित किया है कि जिस तरह का उनके अंदर टैलेंट था, जिस तरह की उनकी मानसिकता थी, वो पूरी यहाँ पर नजर आई है। एक ही दिन में 3 मुकाबले उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीते हैं और हर मुकाबला पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से जीता, चाहे वो जापान की खिलाड़ी के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल हो, देन उसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हो और उसके बाद जिस तरह से अभी उन्होंने सेमीफाइनल में जो शिकस्त दी है क्यूबन खिलाड़ी को, वो कमाल की है। देखिए, विनेश को हमेशा से ये माना जाता है कि देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट रेसलर्स में से एक है। वो सबसे मजबूत और शक्तिशाली पहलवानों में से एक है। हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो एशियाई गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, हमेशा उसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो एक कमी थी अनुपमा, हमेशा क्रिटिसाइज जो एक चीज को लेकर किया जाता था कि इतनी बेहतर पहलवान होने के बावजूद ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसके पीछे भी बहुत वजह थी, क्योंकि 2016 में जब रियो गई थी, वहां चोट की वजह से क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई थी। 2020 में अगेन पूरी तरह से फिट नहीं थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक हारी थी। तो ऐसे में जो उनके आलोचक थे वो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं लगा रहे थे, लेकिन जो उनके फैन थे विनेश के, वो जानते थे कि विनेश कितनी बड़ी पहलवान है। और देखिए कि अब भारत का ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल तो पक्का हो ही गया है, लेकिन विनेश यहाँ नहीं रुकने वाली। जिस जज्बे की वो खिलाड़ी है अनुपमा, वो गोल्ड के लिए जाएगी और निश्चित तौर पर भारत को गोल्ड मेडल वो जिता कर देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी विनेश की ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है इस ओलंपिक में, जो परफॉर्मेंस है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। बतौर एथलीट उन्होंने जिस तरह से अचीव किया है, जो कुछ भी उनके जीवन में घटा पिछले कुछ समय में, उनसे पार पाकर, उन सारी बाधाओं से पार पाकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और हर तरफ उनकी जो जय जयकार हो रही है, उसके पीछे भी बड़ी यही वजह है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं विनेश के साथ कि वो देश को गोल्ड मेडल लाए और जो सूखा है अभी गोल्ड मेडल का इस ओलंपिक में, वो खत्म हो। अनुपमा जी बिल्कुल दिलीप जी, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक फाइनल में पहुंची और ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।